नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे आप सभी। और आप सभी के समझ एक ऐसे चीज़ों को जो बच्चे स्किप कर देते हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, है ना, जिसमें बच्चों को डर लगता है और कुछ लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, छोड़ के चलना चाहते हैं, वह है मैथ आपका, जो सबसे बड़ा हुआ होता है। तो आज से मैथ की सीरीज़ जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बिहार की शिक्षक भर्ती हो, चाहे आने वाला हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती हो, चाहे वह यूपी टेट हो, चाहे वह रीट का एग्ज़ाम हो, कहीं का भी एग्ज़ाम हो। मैथ मतलब कि मैथ। और उस मैथ में भी जो सबसे पहला टॉपिक है, क्योंकि इसके पहले मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो, नहीं देखा है तो देख सकते हैं, मेरे टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हैं आप, वहाँ पे सब कुछ उपलब्ध है। इसके पहले भी मैंने यूपी टेट का, सुपर टेट का पूरा भरपूर मैथ का क्लास ले चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। और हर एक चैप्टर का, जैसे मैं ज्योमेट्री आज स्टार्ट करूँगा, तो ज्योमेट्री के हर एक सब्जेक्ट का मैं बात करूँ तो मतलब कि ज्योमेट्री हो, जैसे ज्योमेट्री जिस दिन समाप्त होगा 8-9 वीडियो में, उसी दिन आपको मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ मिलेगा पीडीएफ? मैं कम्युनिटी में भी लगा दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, वीडियो के माध्यम से टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो पीडीएफ मेरा नोट्स, खुद का नोट्स होगा, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें क्वेश्चन भी हर टॉपिक से कम 20-20, 10-10 क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो इससे कोई भी घबराने की बात नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। नोट्स अगर बना सकते हैं बनाइए, नहीं तो हमारे साथ समझते चलिए हर एक चीज़ को। ठीक है ना। देखिए, ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज़ हमें क्या पढ़ना है, यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमें बिंदु पढ़ना है, पॉइंट क्या होता है, रेखा पढ़ना है, लाइन क्या होता है, कोण, एंगल क्या होता है, एंगल कितने प्रकार का होता है, इसको पढ़ना है। बहुभुज, पॉलीगॉन पढ़ना है, ट्राइंगल पढ़ना है, कितने प्रकार के होते हैं, साइड के आधार पे, एंगल के आधार पे, वृत्त के बारे में पढ़ना है। तो यह सारी चीज़ें, यहाँ तक तो मेरा नोट्स प्रिपेयर है, यहाँ तक एक छोटा सा बचा हुआ है, तो जब तक मैं ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा उधर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हर एक चैप्टर को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और प्लस उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना, देखते हैं। छोटे छोटे वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, जिससे कि आपको ओबन नहीं होगा। ठीक है ना। सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग देखते हैं, क्या क्या देखेंगे, बिंदु। बिंदु क्या होता है, बिंदु यानी पॉइंट क्या होता है। एक एक चीज़ बहुत जीरो लेवल से हम लेके चलेंगे। दूसरी तरफ अगर कहूँ तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेखा किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, रेखा, रेखा किसे कहते हैं, यानी कि लाइन, लाइन किसे कहते हैं, यह चीज़ देखेंगे। तीसरा चीज़ अगर बात करें इसके आगे, जो हम लोग देखने वाले, रेखाखंड, प्रतिच्छेद बिंदु देखेंगे। पहले इतनी चीज़ देखेंगे। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखाखंड को बोला जाता है सेगमेंट ऑफ लाइन। ठीक है ना। इसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु देखेंगे, यह क्या होता है। इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। एक एक चीज़ देखेंगे। आप लोग नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं कि नहीं। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो ये मैं नोट्स दूंगा आप सभी को ना, वो बोथ लैंग्वेज में होगा। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिंदु की। पॉइंट, पॉइंट एक क्या है, एक ऐसा वृत्त है, ऐसा कोई वृत्त है जिसकी कोई भी त्रिज्या नहीं होती है। एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। जिसकी कोई त्रिज्या ना हो, जैसे हम बात करें, यह भी एक बिंदु है, 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 मतलब इतना बड़ा बना दें तो यह भी एक बिंदु है, मतलब जिसकी कोई भी त्रिज्या ना हो। अब आप खुद सोच लो, इसकी त्रिज्या नहीं हो सकती क्या, हो सकती है। मतलब जितना बड़ा बनाएंगे उतना ज़्यादा उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, यानी जितना छोटा रहेगा। यानी कि आपने पहले ही बोला बिंदु क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आप लोग लिखना चाहें तो, ऐसा कोई वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो, बिंदु कहलाती है। ऐसा कोई, ऐसा कोई वृत्त, ऐसा कोई वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं हो, त्रिज्या नहीं हो, बहुत आराम आराम से चलेंगे, नहीं हो, वह बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। चलो लिख लीजिए फटाफट इसको, हो सकता है आ जाए, क्योंकि बेसिक से चल रहे हैं तो बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे हर एक चीज़। यानी अ सर्कल विच डू नॉट हैव रेडियस, अ सर्कल विच डू नॉट हैव रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट, यानी कि बिंदु हो गया। बताइए बातें क्लियर है।
अब रेखा की तरफ चलेंगे, इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप सभी। रेखा की तरफ चलेंगे। रेखा क्या होता है? रेखा क्या होता है? देखिए, रेखा का मतलब होता है, रेखा का मतलब होता है जो कि एक तरह से बिंदु पथ से मिलके बना होता है, वह रेखा। मतलब रेखा किसे कहते हैं? रेखा एक ऐसा सेगमेंट है, या फिर एक ऐसा कह लो कि सेगमेंट है, एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा समूह है बिंदुओं का, जो कि एक बिंदु पाथ से मिलके बनी होती है। समझ रहे हैं ना? उसके पाथ को बिंदुओं द्वारा दिखाया जाए। जैसे बात करें, रेखा, रेखा एक बिंदुओं, एक बिंदु पाथ को मिलाती है, को मिलाती है, लिख लीजिए, को मिलाती है। और यह अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, यह दोनों तरफ से, और यह दोनों तरफ से, यह दोनों तरफ से, दोनों तरफ से अनंत तक बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, जा सकती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, किस प्रकार से आखिर लाइन ड्रॉ होता है। यानी इनके सिरों का जो अनंत तक हम क्या करते हैं, विस्तार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हुए। देखिए कैसे बनता है रेखा। कभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हमें पता है। देखिए रेखा क्या होता है मेरे भाई, इस प्रकार से ऐसे बना होता है, दोनों तरफ एरो लगा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी खींच के बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसके लंबाई में हम लोग विस्तार कर सकते हैं। और पहली लाइन आपने क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा। रेखा एक बिंदु पाथ को मिलाती है, उसे ही हम कहते हैं रेखा। यानी कि देखिए इस लाइन पे अगर पूछा जाए कितने बिंदु हैं, कितने बिंदु हैं, तो आप कहोगे अनंत बिंदुएं हैं। कितने बिंदु हैं भाई? अनंत बिंदु हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसको मिला रहे हैं, मिलाते हुए एक पाथ बन रहा है, उस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, रेखाखंड और प्रतिच्छेद बिंदु। रेखाखंड का मतलब क्या होता है? सेगमेंट ऑफ लाइन, सेगमेंट ऑफ लाइन होता है। रेखाखंड का मतलब क्या होता है? सेगमेंट ऑफ लाइन होता है। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो कई सारे बिंदुओं को क्या करता है, मिलाती हुई आगे बढ़ती है, मिलाती हुई आगे बढ़ती है। यानी कि अगर देखा जाए उसकी लंबाई एक निश्चित होती है। जो रेखाखंड होता है ना, इसकी लंबाई एक फिक्स होता है, एक निश्चित होती है। अगर मैं कहूँ आपसे कि बताओ भाई, यानी कि आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए इसका, रेखाखंड का, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई निश्चित होती है, निश्चित होती है। मतलब यह भी एक रेखा ही है। रेखाखंड का मतलब रेखा का एक भाग, लाइन ऑफ सेगमेंट, इसकी लंबाई निश्चित होती है, फिक्स होती है। जैसे मैं बात करूं मेरे भाई, यह क्या है हमारा, एक रेखा है, एक रेखा है, रेखा हो कुछ भी हो। लेकिन अगर मैं कह दूं यह रेखा ए से बी तक है, ए से बी तक है, ए से बी तक है, तो ये फिक्स हो गया ना, यह रेखा बस ए से बी तक है। मतलब आपने इसे रेखाखंड बोल दिया। रेखा को तो हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं ना, लेकिन अगर उसके किसी एक पार्ट को ले ले तो उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन का एक पार्ट, रेखा का एक छोटा सा टुकड़ा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ए से अगर बी तक है, फिक्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखाखंड। यानी इसकी लंबाई एक निश्चित होती है, जिसे हम रेखाखंड कहते हैं, लाइन ऑफ सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट ऑफ लाइन कहते हैं। ठीक है ना? नोट करिए, नोट करिए। फिर आते हैं प्रतिच्छेद बिंदुओं पर। प्रतिच्छेद बिंदुएं क्या होती हैं? देखिएगा, प्रतिच्छेद बिंदुएं क्या होती हैं, संगामी होती हैं, संगामी होती हैं, ये संगामी होती हैं, और या प्रतिच्छेदी रेखाएं इसे कहते हैं, है ना। जो प्रतिच्छेद बिंदुएं होती हैं ये संगामी होती हैं, मैं समझा रहा हूँ अभी। देखिएगा ये चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिएगा, जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है ये क्या होता है, यह एक संगामी होती हैं, यह एक संगामी होती हैं, एक संगामी होती हैं, संगामी होती हैं, और यह एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटती हैं, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद
करती हैं। क्लियर है? बताना मेरे भाई, क्लियर है ना? इसको कैसे बनाते हैं देखना। इसमें देखेंगे तो बहुत सारे लाइन होते हैं, बहुत सारे रेखा होते हैं। आप अगर चाहो तो एक बिंदु से कितनी रेखा जाती है तो आप कह सकते हो, अगर सर्कल नहीं है, कोई एक बिंदु इस तरह बन गया है तो उससे हजारों इनफाइनाइट रेखा गुजार सकते हो आप। समझ रहे हो ना? लेकिन कोई सर्कल है, सर्कल के किसी एक बिंदु से, सर्कल के किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं उसे स्पर्श करके जा सकती हैं तो बोलोगे केवल एक रेखा। ठीक है भाई? यानी प्रतिच्छेद केवल एक करती है। तो देखो ये क्या है हमारा लाइन, यानी प्रतिच्छेदी लाइन है। तो समझ में आ गया होगा, एक बिंदु से प्रतिच्छेद करते हुए अनेक लाइन जो गुजरते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु, और उस लाइन को कहते हैं प्रतिच्छेदन रेखा। यानी कि ठीक है ना? क्लियर है बातें? अभी तक हम लोग देख रहे थे बिंदु, बिंदु के बारे में पढ़ लिए। इसे कंकरेंट लाइंस भी कहते हैं, है ना? जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं इन्हें कंकरेंट लाइन भी कहते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कहते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। तिर्यक रेखा, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, समांतर रेखा और किरण और कोण के बारे में पढ़ेंगे। पहले 3 रेखा और बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। क्या क्या देखेंगे, क्या क्या देखेंगे? नोट हो गया? बताओ, नोट हो गया मेरे भाई? बताओ, जल्दी से नोट कर लीजिए। सारी चीज़ें आपकी हैं और ये आपकी रहेंगी। वीडियो की कभी भी पीछे करके आगे करके देख सकते हो। हर हर महादेव। चलिए भाई आ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं, समांतर बिंदु किसे कहते हैं, सॉरी प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं। अभी तो आप प्रतिच्छेद बिंदु देखे ना, तो प्रतिच्छेद रेखा भी देख लेते हैं। थोड़ा सा लिखते चलिए, हर एक चीज़ का नोट्स बनाइए। इतनी बेहतरीन नोट्स बनेगा भाई ना, पूछना मत, कोई जवाब नहीं है, मस्त तरीके से आप बनाते चलो। तो सबसे पहले समांतर रेखा, तिर्यक रेखा और किरण के बारे में देख लेते हैं। समांतर रेखा क्या होता है? समांतर रेखा, समांतर रेखा के बाद तिर्यक रेखा, इसे इंक्लाइंड लाइन कहते हैं। इंक्लाइंड लाइन कहते हैं, अभी ट्रांसवर्स्ड लाइन कहते हैं। तिर्यक रेखा को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स्ड लाइन कहते हैं। और जो समांतर रेखा होता है इसे पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है ना? समांतर रेखा, तिर्यक रेखा और एक है किरण जिसे रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे कहते हैं, रे कहते हैं। तो पहले इसको नोट करिए आप सभी, इसके आगे हम लोग को इसको पढ़ना है। अब सबसे पहली बात आ जाती है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। दो रेखाओं के बीच की दूरी जब बराबर बराबर चलती है, हर जगह चलती है बराबर 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 बराबर, समझ रहे हैं? जब दो रेखाओं के बीच की दूरी हर समय बराबर बराबर चले तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। जब दो रेखाओं, बिंदु बोल दिए हों तो सॉरी, रेखा, दो रेखाओं के बीच की दूरी सर्वत्र समान हो, दूरी सर्वत्र समान हो, सर्वत्र मतलब हर जगह, सर्वत्र समान हो, समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। दो समांतर रेखाएं आपस में जब चलती हैं तो उनके बीच की दूरी हर समय बराबर होती है, हर समय बराबर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर लाइन कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। बातें क्लियर है? बताना भाई, बातें क्लियर है? अब इस समांतर लाइन का अगर नाम हम कुछ दे दें ना, नाम दे दें, यानी कि इसे हम एक सेगमेंट बना दें, लाइन मतलब सेगमेंट ऑफ लाइन बना दें, तो क्या बन जाएगा आप देखिए। अगर इसका ए और बी नाम दे दें, इसको सी और डी दे दें, तो इसको दिखाते कैसे हैं? क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाएगा उस क्वेश्चन में यह लिख के आएगा कि ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है। तो इस वाले जो यह साइन बना है ना, इससे हमको यह समझ जाना है कि ए बी और सी डी क्या हैं? आपस में पैरेलल हैं, आपस में समांतर हैं, जो कि एक दूसरे को नहीं काटेंगे। चलिए अब हम आगे आ जाते हैं, तिर्यक रेखा के बारे में पढ़ते हैं। तिर्यक रेखा कैसे कहते हैं? पहले यह देख लीजिए। जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। जब कोई दो रेखा भाई, दो रेखा, समझ रहे हो ना? चीज़ें आप गलत साइड मत ले जाना भाई। जब कोई दो रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन रेखा को क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा कैसे बनता है? ये एक दूसरे को ऐसे काटेंगे। ठीक है ना भाई? ठीक है।
अब इसका मतलब ये वाला ए लाइन हुआ, ए रेखा हुआ, या बी वाला हुआ, मतलब ए भी आगे बढ़ रहा है, बी भी आगे बढ़ रहा है, इस तरह से चल रहा है। बताओ बताओ, क्लियर है भाई? अब देखो, जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों में किरण और रेखा को लेके होता है। अब किरण, रेखा तो हमने समझ लिया, अब किरण की बारी आती है। किरण भाई देखो, रेखा की कहानी खत्म हो गई, हाँ? रेखा गई भाई, अब किरण आ गई। चलिए किरण से भी मिल लेते हैं। चलिए भाई, देखिएगा किरण मतलब कि बेटा यह क्या होता है? किरण, किरण का मतलब किसी एक बिंदु से निकलते हुए प्रतीत हो, समझ रहे हो ना? किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो और आगे की ओर बढ़ती चली जाए, मतलब कि किसी एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो और आगे की ओर बढ़ती चली जाए। इस बिंदु का नाम कुछ हम दे देते हैं ए। अब ये आगे की ओर बढ़ रही है, कोई लिमिट नहीं है, केवल एक तरफ बढ़ रहे। जब एक तरफ बढ़े तो उसे हम कहते हैं किरण, जब दोनों तरफ बढ़े तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखा। तो लिख लीजिए, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से जब निकलते हुए आगे की ओर भाई देख लेना मंत्रा थोड़ा सा, आगे की ओर बढ़े तो उसे किरण कहते हैं, किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। क्लियर है? बताना क्लियर है भाई? लिख लीजिए। अब आ जाते हैं कोण। कोण क्या होता है? कोण के बारे है। अब देखिए, कोण के विषय में बहुत कुछ हमको पढ़ना है, बस आप लोग पढ़ते चलो। ठीक है, चलिए कोण अब देखेंगे, कोण के बारे में देखेंगे। लिख लिए, किरण का साइन बना लीजिए। अब हेडिंग लगाइए, कोण क्या होता है? कोण, कोण क्या होता है भाई? देखिए, कोण, कोण के बारे में अगर बात करें, देखिए कोण मतलब एंगल। भाई यह क्या होता है? किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो समकेंद्री, किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से, किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से, किसी एक प्रारंभिक बिंदु से दो किसी अलग अलग दिशा में जाती हुई अगर रेखा निकलती है, किसी झुकाव पे अगर रेखा निकलती है तो उसे हम कहते हैं कोण। यह तो सिंपल सा हो गया। बताओ, ठीक है। असंरेखी किरण कहते हैं। असंरेखी मतलब किसी संरेखा में ना हो, अलग अलग रेखा में हो, समझ रहे हैं ना? मतलब कि किसी एक बिंदु से, लिखिए यहाँ पर, दो असंरेखी किरण, रेखा मत लिख देना यहाँ पे, क्यों किरण होता है, बता रहे हैं कैसे। क्योंकि आपने अभी इससे पहले पढ़ा है किरण जो, तो उसमें यही पढ़े हो ना, किसी एक बिंदु से निकलती हुई आगे बढ़े तो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी दो असंरेखी किरण किसी एक ही बिंदु से, किसी एक ही उभयनिष्ठ बिंदु से, किसी एक ही बिंदु से या फिर उभयनिष्ठ बिंदु से, किरण उभयनिष्ठ बिंदु से निकलते हुए आगे बढ़ें, तो उसे क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे, घबराना मत भाई, ये सब दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। जब हम पीडीएफ देंगे ना तो दोनों लैंग्वेज में देंगे आपको, घबराने की बात नहीं। यह हो गया, किसी एक बिंदु से किरण निकला ना, एक किरणिया गया, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी दे देते हैं, और यह पॉइंट जहाँ से निकला उसको दे देते हैं। तो ये कोण बना। तो याद रखना, किसी दो रेखाओं के बीच में ही कम से कम दो हमें किरण तो चाहिए ही चाहिए कोण बनाने के लिए, ठीक है। किसी कोण को डिजाइन करने के लिए कम से कम हमें कितने किरण की आवश्यकता पड़ेगी? 2 किरण की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे फंडे आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे कि यह कोण है, अगर मान लीजिए एक दूसरे के अब परपेंडिकुलर जाते, परपेंडिकुलर क्या होता है अभी हम आगे बताएंगे। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तो हमेशा और हमेशा इनके बीच जो कोण बनता है ना, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, थीटा से दिखाते हैं। मतलब कि इस प्रकार से दिखाते हैं हम, जिससे कि यह प्रतीत होता हमें ये थीटा नहीं, जाहिर सी बात है 90 डिग्री होता। क्या होता? 90 डिग्री होता।
यानी कि जो कोण का प्रतीक है, जैसे मैं बोलूँ यह कौन सा कोण है, तो आप कह सकते हो इसको कोण ए। तो कोण को हम ऐसे दिखाते हैं, क्वेश्चन में आपको अगर ऐसे दिख गया तो इसको समझना है कोण ए, या फिर कोण ए को ही, कोण ओ को ही हम क्या कह सकते हैं, कोण ए ओ बी। तो इस तरह जो बीच में है ना वह कोण कहलाता है। बताओ चीज़ें क्लियर हैं? बताना भाई, चीज़ें क्लियर हैं? क्लियर हो जानी चाहिए, होंगी कैसे नहीं। चलिए बताओ, चीज़ें क्लियर हैं? बताओ भैया, चीज़ें क्लियर हैं या फिर नहीं हैं? नहीं हैं तो फिर आगे चलेंगे। बताओ बताओ भाई, बताओ। चलिए भाई, बताओ क्लियर है भाई? अब कोण समद्विभाजक पढ़ते हैं, फिर आगे आते हैं। कोण समद्विभाजक बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे आज, कोण पे ही समाप्त करेंगे, ठीक है ना। बहुत छोटी छोटी सी वीडियो बनेगी जिससे आप बोर ना हो। अगर आप कहोगे, आपकी राय होगी तो 1 घंटे के आसपास ले जाएंगे, अन्यथा कंडीशन में छोटी छोटी चलने दो, क्या दिक्कत है। अब देखिए कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं? कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर। क्या कहते हैं इसे? एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कहते हैं। ज्यामिति इतने अच्छे से पढ़ लोगे ना मेरे भाई, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले हो, बस मस्त तरीके से पढ़ते चलना। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर होता क्या है? मतलब कि किसी एक कोण को, किसी एक कोण को, किसी एक कोण को, कोण को दो बराबर कोण में विभाजित करना क्या कहलाता है? करना कोण समद्विभाजक होता है। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक कहलाता है। बताना मेरे भाई। देखना एक चीज़ और, जैसे मैं कह दूं ये 90 डिग्री का कोण है, मान लिया भाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का है। अब मैं कह दूं कि इसको, इस कोण को बांटो, डिवाइड करो, कोण समद्विभाजक बताओ, तो आप कहोगे इसके बीच से अगर मैं कोण समद्विभाजक डाल दूँ ना, कैसे बनता है? या आप जब आप रचना पढ़ रहे थे ना 12 में 11 में, तो उस समय आप देखे होंगे 10 में जब रचना पढ़ रहे थे, मतलब कि नियम कैसे, क्या क्या नियम है, क्या क्या लॉ हैं इसके, तो उस समय आप पढ़े थे। एक आर्क लेते हैं, ऐसे खींचते हैं, फिर यहाँ पे रख के यहाँ पे काटते हैं, यहाँ पे रख के यहाँ पे काटते हैं, तो इसको मिला देते हैं, तो बराबर बराबर कोण बट जाता है मेरे भाई। या भाई चांदा जो आता है ना, कम वो क्या बोलते हैं उसको, चांदा होता है ना इस तरह सा, जिसको हम बनाते हैं, जिस पे बहुत सारे एंगल बने होते हैं, ऐसे ऐसे करके, तो आप बनाते हो उससे ना, वही चीज़। तो अब यहाँ देखो, अगर ये 90 डिग्री के थे तो अब किस में बट गए? 45 में बच गए। तो यही क्या होगा हमारा, यह लाइन क्या होगा? ABC। जो C लाइन होगा ना, AB का कोण समद्विभाजक है। क्या है? कोण समद्विभाजक है, ये आप कह सकते हो। बताओ बताओ भैया, कोण समद्विभाजक क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अलग अलग प्रकार पे। कोणों के प्रकार क्या क्या होते हैं, कोणों के कितने प्रकार होते हैं, उसको पढ़ेंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, घबराना मत, बस समझ लीजिए, उसकी गारंटी मेरी है कि आपको जब मैं नोट्स दूंगा तो सारी चीज़ें इंग्लिश में भी आपको मिलेंगी, ठीक है ना। बहुत मेहनत लगा है भाई ये नोट्स बनाने में, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, मेहनत से तुम कभी पीछे रहे नहीं हैं, घबराना मत, ठीक है ना। ही आप छोड़ेंगे आपको, भले 1-2 दिन वीडियो ना आए, थोड़ा सा गैप हो जाए, 1-2 दिन 3 दिन, लेकिन फिर से जब स्टार्ट होगा ना तो उसी जगह से स्टार्ट होगा, ये नहीं कि शुरू से, ठीक है। चलिए, ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है, कहीं से पेड कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सच बता रहा हूँ भाई, बस लगे रहना, फोड़ देना। अब हम बात करते हैं कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो सबसे पहला आप लिख लीजिए, पहले नाम लिख लेते हैं, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण। न्यून कोण को क्या कहते हैं हम लोग? न्यून कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण को इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक्यूट एंगल कहते हैं। अब यह न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल होता क्या है, तो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। यह ऐसा कोण होता है
जो कि 0 डिग्री से तो बड़ा हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। जब कोई कोण, लिख लेना यहाँ पे, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, शून्य कोण से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 85 डिग्री, है ना, 75 डिग्री, ये सब क्या हैं, ये सब न्यून कोण हैं, क्योंकि 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। ठीक है ना, लिख लेंगे। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। इसके लिए एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ये 60 डिग्री के आसपास का कोण है। ठीक है ना, 60 डिग्री के आसपास का कोण है। ठीक है, अब न्यून कोण के बाद आ जाते हैं हम लोग, क्या, न्यून कोण के बाद हम लोग आ जाते हैं अधिक कोण। अधिक कोण पता है, बताओ कि सम कोण आ जाते हैं। न्यून कोण के बाद पहले सम कोण, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल, अभी ट्रायंगल की बात मत करो भाई, है ना, राइट एंगल यानी कि सम कोण। सम कोण, सम कोण, इसे हम क्या कहते हैं, सम कोण, यानी कि राइट एंगल राइट एंगल बस कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं, RIGHT, राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, जो कोण होता है ना वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। जो कोण होता है ना भाई, वो क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर होता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल कैसे बनता है, बना लीजिए, ऐसे बनता है। ठीक है ना, ऐसे बनता है। ये क्या, 90 डिग्री का कोण है। बस 90 डिग्री के ही कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। बताओ क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। और ये 90 डिग्री का कोण है ना, इसे हम एक तरीके से और दिखाते हैं। कैसे दिखाते हो, जैसे कि मैं कह दूँ बी जो है ना, OB लाइन है वह OA पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम ऐसे दिखाते हैं, जो A है ना वो B के परपेंडिकुलर, ऐसे दिखाते हैं। क्लियर है बात, बताओ मेरे भाई, क्लियर है। अब आ जाते हैं अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होता है। क्या होता है, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब ये अधिक कोण होता क्या है, अधिक कोण का मतलब पहले मैं लिख लेता हूँ, ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो, इस बार 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से क्या हो, 180 से छोटा हो। ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, यानी कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री का कोण आ जाएगा, 120 डिग्री का कोण आ जाएगा, 150 डिग्री आ जाएगी, 160 डिग्री आ जाएगा, 170 डिग्री आ जाएगा, 175 आ जाएगा। तो 180 से छोटा हो और 90 से बड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। यानी क्या कहते हैं उसको, हम लोग अधिक कोण कहते हैं। बताओ क्लियर है, क्लियर है भाई, बताना जरा। अब हम चलते हैं रिजु कोण या फिर सरल कोण किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तब नोट करिए कि वीडियो तो क्लियर आ रही है भाई ना, ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट और हम साथ रहेंगे कम से कम। कोण के प्रकार समाप्त कर लें, फिर इसके बाद कल से स्टार्ट हो जाएगा आगे की चीज़ें ना, चलिएगा। अब इसके बाद अधिक कोण रिजु कोण लिखते हैं, रिजु कोण। रिजु कोण बचा है, रिजु कोण को ही सरल कोण कहते हैं। रिजु कोण है, और क्या है भाई, और क्या है, चलो आ जाओ। सबसे पहले रिजु कोण देखते हैं। रिजु कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल, स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसे, रिजु कोण होता है। रिजु कोण क्या होता है भाई, रिजु कोण। रिजु कोण का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है भाई। अब इसमें यह कैसे बनता है, स्ट्रेट एंगल का मतलब जो 180 डिग्री के बराबर हो ही, जैसे समकोण जो था, राइट एंगल जो था वो 90 डिग्री के बराबर था, उसे हम कहते थे बस एक कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री समकोण यानी। सेम इसी प्रकार से रिजु कोण जो होता है यह 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, जो कोण 180 डिग्री के बराबर होगा वह सरल कोण कहलाएगा, सरल रेखा कहलाएगा, या फिर सरल कोण कहलाएगा, सरल कोण या फिर रिजु कोण, या फिर रिजु कोण, उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। बताओ बात क्लियर है, बात क्लियर है मेरे भाई। मतलब एन एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्री, एन एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट एंगल। ठीक है भाई, इट्स कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद बचा है भाई बृहत कोण, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और एक पूर्ण कोण, है ना।
पूर्ण कोण का मतलब कि कंप्लीट एंगल। तो एक बृहत कोण बचा है, बृहत कोण, एक बृहत कोण बचा है और एक बचा है पूर्ण कोण। क्या बचा है? पूर्ण कोण बचा है, पूर्ण कोण बचा है। जो बृहत कोण है ना भाई, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। बृहत कोण का मतलब रिफ्लेक्स एंगल बता रहे हैं अभी। रिफ्लेक्स एंगल होता है। और जो यह होता है पूर्ण कोण होता है, इसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब देखिए, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है इसे क्या मतलब कैसे पहचानेंगे रिफ्लेक्स एंगल को? रिफ्लेक्स एंगल को पहचानने का सबसे अच्छा फंडा यह है कि भाई अगर हम कह दें यह एक कोण है 30 डिग्री का, इसका रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो इसको 360 में से माइनस कर दो। क्या करोगे? कोई भी कोण दिया रहे अगर पूछे कि इसका रिफ्लेक्स बताओ, तो 360 में से माइनस कर देना, तो आ जाएगा 330 डिग्री। जो ये 330 डिग्री होगा ना भाई, जो ये 330 डिग्री होगा ना, यही हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। जैसे कोई दे दिया मान लो 120 डिग्री, 120 डिग्री का कोण दे दिया, अब बोलेगा इसका रिफ्लेक्स बताओ, तो क्या करोगे? 360 माइनस 120 करोगे तो 240 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 240 डिग्री। तो यह 240 जो है ना बाहर वाला, यही आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्लियर है? अब पूर्ण कोण कहते हैं कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? मतलब जब किसी कोण को किसी एक बिंदु के अधीन देखा जाए और उसको चारों तरफ घुमा दिया जाए, तो इसे कहते हैं 360 डिग्री। इसे कहा जाता है कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं, क्योंकि भाई उससे ज़्यादा तो नहीं है। अब कोणों से संबंध, पूरक कोण, संपूरक कोण, अब ये सब आगे पढ़ेंगे कल से। ठीक है, बातें क्लियर हैं? बताओ, बात क्लियर है भाई कि आज कोड समाप्त कर दें? जैसा कहिए आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जैसा कहें आप। चलो कल ही से पढ़ेंगे, और कल न्यूमेरिकल मतलब ठीक है ना। ये पहला वीडियो रहा, आज कोड के प्रकार पढ़ लिए, कल पढ़ेंगे कोडों के बीच में संबंध क्या क्या होता है। ठीक है भाई, चलिए। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, अपने भाइयों को बताएंगे कि यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। धन्यवाद।